ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाकर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचते हैं और इसमें आपको प्रोडक्ट को खरीदकर स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर के पास पहुंचा देता है। आपको प्रोडक्ट खरीदकर उसकी पैकिंग और डिलीवरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करके अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप अच्छी मेहनत से सीखते हुए ड्रॉप शिपिंग के काम को करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में अपना ब्रांड बनाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप आसानी से अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग से पैसे कैसे कमाएं, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें, ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छे प्रोडक्ट को कैसे चूज करें, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए सप्लायर कैसे खोजें, शेयर की है, जिनको देखकर आप आसानी से ड्रॉप शिपिंग शुरू कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ड्रॉप शिपिंग एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो कि ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को बिना खरीदे उसे कस्टमर को बेच सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकता है। ड्रॉप शिपिंग को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑनलाइन देता है तो ड्रॉप शिपिंग कंपनी उस प्रोडक्ट का ऑर्डर उसके रिटेलर के पास भेज देती है और वो रिटेलर उस प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर के पास भेज देता है। ड्रॉप शिपिंग को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन बिजनेस का एक ऐसा रूप है जिसमें आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर दूसरे का सामान रखते हैं और जब कोई उसे खरीदता है तो आप ओरिजिनल सेलर को ऑर्डर देकर अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। इसमें आपको कुछ सामान नहीं रखना पड़ता है। ई कॉमर्स बिजनेस हर साल बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स के बढ़ने से फायदे और नुकसान भी हैं। अगर हम इसके साथ साथ घुल मिल जाएं तो हम अपने ऑफलाइन बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज के समय में लोग ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाकर लाखों रुपए कमाते हैं। असल में ई कॉमर्स का फायदा ये है कि आपके प्रोडक्ट की पहुंच 100 लोगों से बढ़कर लाखों लोगों तक हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे काम करता है? इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर 3 लोग मेन रूप से होते हैं। मैन्युफैक्चरर का काम प्रोडक्ट को बनाकर स्टॉक में रखना और कस्टमर तक भेजना होता है। रिटेलर मतलब आपका काम ऑनलाइन स्टोर बनाकर प्रोडक्ट को वेबसाइट पर लिस्ट करना और विज्ञापन करके बेचना होता है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को खरीद कर यूज करते हैं। इस प्रोसेस में आप मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को आपके ब्रांड नेम के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके ऑनलाइन बेचते हैं, और जब कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर आपके नाम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। यदि कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती है या फिर उसको कोई प्रोडक्ट वापस करना होता है तो वो रिटेलर या आपसे कांटेक्ट करता है। ऑनलाइन के जरिए होने वाले इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और प्रोडक्ट को रखने के लिए किसी स्टोर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको ना तो ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की परेशानी उठानी पड़ती है,
ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में मेन रूप से आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उन प्रोडक्ट के मालिक नहीं होते हैं। दरअसल इस बिजनेस में आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं या फिर किसी दूसरी शॉपिंग की वेबसाइट के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। अपने ऑनलाइन स्टोर के जरिए आप कई तरह के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और जब उन प्रोडक्ट को खरीदने का ऑर्डर आपके पास आता है तो आप उस ऑर्डर को उस प्रोडक्ट को बेचने वाले सप्लायर के पास भेज देते हैं, जिसके बाद वो सप्लायर आपकी कंपनी की तरफ से उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर देता है। इस तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस काम करता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट का चुनाव करें। सच्चाई ये है कि क्या आप सेल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अधिक बिकने वाला और अधिक बेनिफिट वाला अच्छा प्रोडक्ट खोजने के लिए रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि आपको जिस प्रोडक्ट की जानकारी है और आपको जो प्रोडक्ट पसंद है उसे बेचें, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग पसंद और जानकारी के साथ प्रोडक्ट में बेनिफिट भी होने चाहिए। आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का चुनाव करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट का चुनाव करते समय कंपटीशन का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अधिक कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में भी बहुत परेशानी हो जाती है। फिटनेस, फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी एवरग्रीन प्रोडक्ट हैं जो सभी बड़े ऑनलाइन स्टोर पर होते हैं और अच्छी बिक्री भी करते हैं। आप अपने अनुसार कुछ समय देकर एक अच्छे प्रोडक्ट का चुनाव करें, जिसके लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, गूगल ट्रेंड का यूज करके आप प्रोडक्ट के सर्च डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपको प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डिमांड का पता नहीं चलता है। आप सिर्फ ग्राफ को समझ सकते हैं कि डिमांड बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। किसी खास तरह के प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम की रिसर्च के लिए आप उबर सजेस्ट कीवर्ड टूल का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए आप बड़े ड्रॉप शिपिंग स्टोर को देखें और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की जांच करें। आप प्रोडक्ट का ऑर्डर वॉल्यूम भी चेक करें, जिसके लिए आप ओवरलू का यूज कर सकते हैं। सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट चुनने से अच्छा है नॉर्मल बेनिफिट और अधिक बिक्री वाला प्रोडक्ट का चुनाव करें। नंबर 2, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जब आप प्रोडक्ट का चुनाव कर लेते हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है कि वह कितने टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस तरह के बेच रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या यूज कर रहे हैं, ETC। ये सभी एनालिसिस आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आपके एक प्रोडक्ट का नाम गूगल में सर्च करें और देखें कि पहले पेज पर 10 रिजल्ट कौन कौन हैं। गूगल के पहले पेज पर आने वाले ऑनलाइन स्टोर आपके कंपटीटर्स हैं, क्योंकि जिनके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जहां पर आप नहीं रहते हैं, तो आपको कंपटीटर का पता लगाने के लिए अशरफ या सिमरस जैसे टूल का यूज करना होगा। एलेक्सा और सिमिलर वेब पर रिसर्च वर्क करके आप निश कंपटीटर की जानकारी खोज सकते हैं। एलेक्सा और सिमिलर वर्क आपके कंपटीटर की सोशल प्रोफाइल, एडवर्टाइजिंग डिटेल और वेबसाइट ट्रैफिक इंफॉर्मेशन की जानकारी देंगे। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए कॉम्पिटिटर के सोशल स्ट्रेटेजी और वायरल पोस्ट की जानकारी आप बूथसुमो से ले सकते हैं। नंबर 3, फाइंड अ सप्लायर। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अच्छा सप्लायर खोजना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप आसानी से अनेक सप्लायर खोज सकते हैं। सप्लायर खोजने के लिए आप उबरलू प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जिसमें उबरलू पर जाकर प्रोडक्ट सर्च करने हैं और आपको उन प्रोडक्ट के सप्लायर की लिस्ट मिल जाएगी। सप्लायर की लिस्ट में से 5 से 6 सप्लायर से कांटेक्ट करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछें, जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी
और शिपिंग में कितना समय लगेगा, etc। 5 से 6 सप्लायर में से किन्हीं 2 या 3 सप्लायर का फाइनल चुनाव करें और सैंपल ऑर्डर प्लेस करें। जो सप्लायर टाइम पर अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भेजें उनके साथ काम करना शुरू करें। नंबर 4, बिल्ड अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टोर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप किसी डेवलपर से कांटेक्ट करके वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं। शॉपिफाई एक वेबसाइट है जो आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने में मदद करती है और आपको एक ऑनलाइन स्टोर देती है जहां पर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है डोमेन नेम। किसी भी बिजनेस के लिए डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और यदि आप लंबे समय काम करके बड़ा ब्रांड बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर डोमेन नेम का चुनाव करना चाहिए। डोमेन नेम आपके प्रोडक्ट निश से रिलेटेड होने चाहिए। आप फ्री बिजनेस नेम जनरेटर की मदद से डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप .com डोमेन नेम लें। दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। जिस तरह से आप अपने ब्लॉग को बनाने के लिए वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर को चुनते हैं, उसी तरह आपको ई स्टोर चलाने के लिए CMS चाहिए और इस काम के लिए शॉपिफाई और वूकॉमर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा शॉपिफाई का यूज़ किया जाता है, लेकिन शॉपिफाई पेड है। इसमें आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। नंबर 3, साइन अप फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए शॉपिफाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें आपको सभी तरह के नए फीचर्स और टूल दिए गए हैं जिनका यूज़ करके मिनटों में आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई थीम्स। शॉपिफाई पर अनेक तरह की थीम मौजूद हैं जिनका यूज़ करके आप आसानी से ऑनलाइन स्टोर सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट इंपोर्टर। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट कहां से लाएंगे, तो इसके लिए आप अली एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगभग आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट अपने स्टोर पर बेचेंगे वो आप अपने वेबसाइट पे लाएंगे कैसे। मार्केटिंग योर ड्रॉप शिपिंग स्टोर। अब आपके प्रोडक्ट और ऑनलाइन स्टोर तैयार हो चुके हैं। अब आपको ऑनलाइन स्टोर की मार्केटिंग पर पूरा ध्यान देना है। अभी आप शुरू कर रहे हैं, बजट की कमी है, तो आप इन मार्केटिंग पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक पर कंप्लेन चलाने से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जिसमें बहुत फेल भी होते हैं। तो अब आपको सुझाव दूंगा कि आप शुरुआत में अधिक से ऐड बनाएं और उन्हें टेस्टिंग करें और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ें। आपको सिर्फ अच्छा सप्लायर खोजकर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू करना है और बाकी का काम आपका सप्लायर देखता है। ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स सेल 2021 के अंत तक 256% की ग्रोथ रेट से बढ़कर 4.9 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब कि ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी वैसे वैसे ई रिटेल भी बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 2014 में ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट 1.3 ट्रिलियन था और अभी इसके गिरने के कोई चांस नहीं है। इन सारे स्टेट्स से हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हम ऑनलाइन सेलिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।